बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या डिफरेंस होता है एटॉमिक मास और मास नंबर में। ओके, इसको समझते हैं। देखिए देखिए मास नंबर जैसा कि आप जानते हैं किसी एलिमेंट के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम है। जैसे कार्बन 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो कार्बन 12 मतलब इस कार्बन का मास नंबर 12 है, मतलब इसके अंदर इस एक कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। मुझे कैसे पता 6 प्रोटॉन है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 प्रोटॉन फिक्स हो गए, राइट। न्यूट्रॉन कितने हैं? अब मुझे पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 है, जिसमें से 6 तो प्रोटॉन है तो बचे हुए न्यूट्रॉन होंगे। इस बेस पे मैंने कहा कि यहाँ 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ओके, तो ये मास नंबर है। अब सवाल उठता है एटॉमिक मास क्या होता है? क्या एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही है? जवाब है बिल्कुल नहीं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, अच्छा एक और बात सोचिए, जब आप अपनी पीरियडिक टेबल में आप कार्बन को देखते हो, जब आप पीरियडिक टेबल में कार्बन को देखते हो, कार्बन यहां है, जब आप पीरियडिक टेबल में कार्बन को देखते हो तो ये कार्बन कौन सा कार्बन है? कौन से कार्बन से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कार्बन की 3 फॉर्म होती है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। एक कार्बन ऐसा है जिसका मास नंबर 12 है, एक कार्बन ऐसा है जिसका मास नंबर 13 है, और एक कार्बन ऐसा है जिसका मास नंबर 14 है। तो हमारी पीरियडिक टेबल में जो कार्बन प्रेजेंट है वो इन तीनों में से कौन सा कार्बन है? जवाब है इन तीनों में से तीनों कार्बन वहां है। अगर आप हमारी पीरियडिक टेबल के कार्बन का एटॉमिक मास देखें, एटॉमिक मास, मास नंबर नहीं, एटॉमिक मास, तो इसका 12 पॉइंट समथिंग आपको एटॉमिक मास मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, राइट, बट ये 12 पॉइंट समथिंग होता है कार्बन का एटॉमिक मास। ओके, ये 12 पॉइंट समथिंग क्यों है? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 इनमें से तो कहीं हमें फ्रैक्शन नहीं दिख रहा, फिर यहां फ्रैक्शन क्यों दिख रहा है, पॉइंट्स क्यों नजर आ रहे हैं? बिकॉज ये जो कार्बन है ये इन तीनों कार्बन का एवरेज यहां है। मतलब नेचर में ये तीनों कार्बन मिलते हैं, राइट, तीनों कार्बन अलग अलग परसेंटेज में मिलते हैं। कार्बन 12 सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है, मतलब आपके शरीर में जो क्योंकि हमारी बॉडी कार्बन से मिलकर बनी हुई है, तो जो आपकी बॉडी में कार्बन है उनमें कार्बन 12 सबसे ज्यादा है। ओके, कार्बन 14 सबसे कम है, ये 99.99% है, ये 0.005 कुछ ऐसा परसेंटेज है, राइट, ये इससे भी कम है। ओके, तो इन सबका एवरेज, मतलब इन तीनों का एवरेज, जो भी कार्बन के 3 आइसोटोप हैं इन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग अलग है, राइट। तो ये आइसोटोप्स है, तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, इन तीनों आइसोटोप्स का एवरेज लिया गया और वो एवरेज यहां रखा है। एवरेज कैसे लिया जाता है अभी हम बात करेंगे। ओके, जैसे ये हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन 3 अलग अलग फॉर्म में मिलता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब सवाल उठता है यहां कौन सा हाइड्रोजन है? तो ये तीनों का एवरेज है। अब तीनों का एवरेज मतलब कार्बन 12, यहां पे जो कार्बन है, अगर इन तीनों कार्बन का एवरेज निकाला जाए तो अगर आप में से कोई ये कहता है कि सर 12 प्लस 13 प्लस 14/3, तो वो गलत है, क्योंकि 12 प्लस 13 प्लस 14/3 आप तब करते जब तीनों का अमाउंट बराबर होता, राइट, तीनों ने बराबर बराबर कंट्रीब्यूट किया होता इस नेचर में। मतलब जितना कार्बन 12 मिलता है इस धरती पे उतना ही कार्बन 13, उतना ही कार्बन 14, तो तीनों का एवरेज ऐसे लेते कि तीनों के मास को जोड़ देते, 3 से डिवाइड कर देते और जो भी आंसर आता उसे यहां रख देते, वो इस कार्बन का एटॉमिक मास होता, ये मास नंबर है। ऐसे एवरेज हम निकाल पाते या निकाल सकते हैं अगर तीनों कार्बन का अबेंडेंस मतलब एग्जिस्टेंस बराबर हो, पर तीनों कार्बन का एग्जिस्टेंस बराबर नहीं है, राइट। अब इसके लिए हमें जिसका परसेंटेज जैसा है, परसेंटेज अमाउंट जैसा है, उसी हिसाब से उसका हिस्सा लेना पड़ेगा, राइट। जैसे कार्बन 12 99.99% है,
ओके, एग्जैक्ट डाटा मैं देखकर बताता हूं अभी। सॉरी बच्चों, मेरा थोड़ा सा डाटा गलत है। ये अगर ये डाटा सही है तो ये है 98.9%, मतलब कार्बन 12 नेचर में इतना मिलता है, राइट, इतने परसेंट मिलता है। कार्बन 13 है 1.1% और कार्बन 14 है 0.00, एक और जीरो है 1%। ओके, इतना कार्बन, ये 3 फॉर्म कार्बन की इस अमाउंट में मिलती है नेचर में, राइट। अमाउंट से मेरा मतलब मास से नहीं है, मेरा मतलब मोल से है। मतलब जब आपके पास आपने रैंडमली इस धरती से 1 मोल कार्बन उठा लिया तो उस 1 मोल में इतने परसेंट कार्बन, तो कार्बन 12 होंगे, राइट। बच गए इतने परसेंट कार्बन 13 होंगे, राइट। और बहुत कम, ना के बराबर उस 1 मोल में कार्बन 14 मिलेगा। ओके, राइट। अगर आपके शरीर में जो कार्बन है, अगर उस एक एक कार्बन को निकाला जाए तो कार्बन 12 हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब सवाल उठता है एटॉमिक मास कैसे निकालें इसका। ये परसेंटेज हमारे पास है तो इसका एटॉमिक मास कैसे निकालें। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, मैड मल्टीप्लाई एड डिवाइड। मैड का मतलब मल्टीप्लाई एड डिवाइड। इसको मल्टीप्लाई करो 12 इंटू जो भी इसकी अबेंडेंस है, जितना परसेंटेज ये मिलता है 98.9 प्लस 13 इंटू 1.1 प्लस 14 इंटू 0.0001 बाई 100। यहां से हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर कुछ और नहीं बल्कि इसका एटॉमिक मास होगा। कभी कभी इसे इस एटॉमिक मास को एवरेज एटॉमिक मास भी कह दिया जाता है, इसलिए क्योंकि ये उसके सारे आइसोटोप्स का एवरेज है। ओके, मैड याद रखोगे, मल्टीप्लाई एड डिवाइड। एक और प्रॉब्लम करते हैं छोटी सी। तो क्लोरीन 2 फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ये मास नंबर है। ओके, हमें क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालना है, मतलब एवरेज एटॉमिक मास मैं कह सकता हूं, वो हमें कैलकुलेट करना है। ये मास नंबर है। ओके, वही फॉर्मूला फॉलो करते हैं, मैड मल्टीप्लाई एड डिवाइड। इसको इससे मतलब 35 इंटू 75.77 प्लस 37 इंटू 24.23, ये परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 35.5। ये क्लोरीन का एटॉमिक मास आएगा। एक और छोटी सी बात, जो ये परसेंटेज है, अगर आपसे मैं पूछूं ये किस चीज की परसेंटेज है, या आप मुझसे पूछेंगे कि किस चीज की परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज है इसके मोल्स की। मतलब अगर मेरे पास 100 मोल क्लोरीन है, 100 मोल क्लोरीन है, तो 100 में से इतने मोल तो क्लोरीन 100 में से इतने मोल तो क्लोरीन 35 के हैं, और 100 में से इतने मोल क्लोरीन 37 के हैं, राइट। तो ये मोल की परसेंटेज है। ओके, राइट। या ये मैं कह सकता हूं कि ये एटम्स की परसेंटेज है। 100 एटम अगर आपने लिए तो इतने एटम तो इस 35 के हैं, इतने एटम 37 के हैं। ओके, तो ये है आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं जो असाइनमेंट में है। असाइनमेंट का 28th क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि आपके आसपास एयर है और एयर में 2 गैसेज हैं, राइट। उसने मान लिया कि एयर में 2 ही गैसेज हैं, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। उस एयर का एटॉमिक मास 29 है। अब ये सोचने वाली बात है कि एटॉमिक मास 29 है सर, एयर में तो 2 गैस आप बता रहे हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, फिर आप 29 कैसे बता रहे हो। अरे भाई, एटॉमिक मास एवरेज ही तो लेना सीखा है अभी अभी हमने यही तो सीखा है कि कार्बन अगर 3 फॉर्म में भी है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो उनका एवरेज मास लिया जा सकता है। उस एवरेज मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो इसी तरीके से उसने एयर का एवरेज एटॉमिक मास ले लिया, ठीक है। एयर का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो थे उनका एवरेज एटॉमिक मास कैसे लिया होगा, बड़ी आसानी से। मैड, उसने कौन सा तरीका फॉलो किया होगा, मैड का मल्टीप्लाई एड डिवाइड, राइट। मल्टीप्लाई, पहले तो मान लेते हैं नाइट्रोजन X% है।
अगर नाइट्रोजन x% है तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होगी वहां, सो माइनस x%। भाई मान लिया नाइट्रोजन x% है तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होगी, 100 माइनस x%। चलिए अब करते हैं सोल्व। अगर इसका एवरेज एटॉमिक मास मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन का कितना होता है, N2 का कितना होता है 28, यानी 28 इंटू एक्स मल्टीप्लाई एड, अब इसका देखें 32 इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100, जो भी यहां से आएगा वो होगा एटॉमिक मास किसका, इस मिक्सचर का, इस एयर का, क्योंकि एयर ही कह रहा है, एयर में ये दोनों है, जो कि गिवन है 29। अगर आप यहां से पूरा सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 75, यानी 75% है कौन, x कौन, नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन 75% है, ऑक्सीजन 25% है। एयर में, उस एयर में जिसका डाटा हमें गिवन है, उस एयर में नाइट्रोजन 75% है और ऑक्सीजन 25%। याद रखना ये मोल है, राइट, ये मोल है। बाई मास की अगर हम बात करें तो ये आंसर है x75, N2 के नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपके पास 100 मोल हो तो 75 मोल उसमें से नाइट्रोजन के निकलेंगे और 25 मोल ऑक्सीजन के निकलेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन पूछता है वो कहता है कि ये बताइए कि आई थिंक मास परसेंटेज क्या है। भाई ये तो क्या आया है, ये तो मोल की परसेंटेज आई है, मास परसेंटेज क्या है, तो मास परसेंटेज, अब मास परसेंटेज का क्या मतलब होगा, मान लेते हैं लेट टोटल मास ऑफ द गैस, टोटल मास ऑफ द गैस ऑफ द एयर सॉरी इज 100 ग्राम, टोटल मास 100 ग्राम है। नाइट्रोजन कितने ग्राम है उसमें, y ग्राम मान लेते हैं। ऑक्सीजन कितने ग्राम है, 100 माइनस y ग्राम। ठीक है, मान लिया नाइट्रोजन y ग्राम है, ऑक्सीजन इतने ग्राम है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स आपसे निकलवाऊं, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है 100, मोलर मास कितना है 29, यानी नंबर ऑफ मोल्स इतने होंगे, राइट, किसके, एयर के मॉलिक्यूल के। अब हम 29 हमने लेकर हम दोनों मॉलिक्यूल को एक ही कंसीडर करें, N2O2। हमने मान लिया कि उनका एवरेज 29 है और उस 29 में दोनों आ गए, राइट। आपके सामने अब N2 नहीं है, आपके सामने O2 नहीं है, आपके सामने सिर्फ एयर है, तो एयर के इतने मोल होंगे, राइट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा अब 100 ग्राम में ये इतने ग्राम है, ये इतने ग्राम, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, y अपॉन 28, इसके इतने मोल, प्लस 100 माइनस y अपॉन 32, ऑक्सीजन के इतने मोल होंगे, इसका टू 100 बाई 29। ठीक है, इसको इस साइड लाओगे, उसको उस साइड, यहां से आपको y आएगा और वो y क्या है, y ग्राम है। टोटल एयर अगर 100 ग्राम थी तो उसमें से N2 y ग्राम थी। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा, इस तरीके से आप ये 28 न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं।